हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन क्लासेस के अनदर वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। जैसा आप सबको पता है, अपन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, और एंडोक्राइन सिस्टम में अपनी जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है अब अपनी थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड ग्लैंड, इससे पहले अपन पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो थायराइड ग्लैंड है, तो सबसे पहले अपन थायराइड ग्लैंड की शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। जो थायराइड ग्लैंड की जो शेप होती है वो होती है एच शेप की। ओके, एच शेप या फिर ये बटरफ्लाई शेप की होती है। ओके, तो आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख सकते हो जो थायराइड ग्लैंड है। ओके, ये नॉर्मली एच शेप या फिर बटरफ्लाई शेप की होती है और इसके अंदर टोटल 2 लोब्स पाए जाते हैं। जैसे नेक्स्ट इसके वेट के बारे में बात करें तो इसका जो वेट होता है वो होता है 20 to 30 ग्राम। ओके, नेक्स्ट इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब अपना है, नेक्स्ट इसमें है लोकेशन। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन जो होती है कि अपनी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड किस जगह पे सिचुएटेड होती है। तो नॉर्मली जो थायराइड ग्लैंड है ये अपनी नेक रीजन के अंदर सिचुएटेड होती है। जो ह्यूमन की जो नेक होती है इसके अंदर सिचुएटेड होती है और नेक के अंदर स्पेशली ये लेरिंग्स के सामने और ट्रेकिया के दोनों साइड के अंदर सिचुएटेड होती है। जो लेरिंग्स होता है इसके तो जस्ट सामने की तरफ सिचुएटेड होती है और जो ट्रेकिया होता है इसके दोनों साइड के अंदर सिचुएटेड होती है। आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे ये लेरिंग्स है। ओके, इसके जस्ट जो सामने की जो ऑर्गन है या फिर जो ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड है, ये है थायराइड ग्लैंड। और जो ये ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया के दोनों साइड के अंदर ये ग्लैंड सिचुएटेड होती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अपन जो थायराइड ग्लैंड है इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो खास बात है, ये जो सभी ग्लैंड से जो अलग इसको जो बनाती है खास बात वो ये है, जो थायराइड ग्लैंड होती है ये सबसे फर्स्ट अपीयरिंग ग्लैंड होती है अपनी बॉडी के अंदर। यानी कि जैसे अपना जन्म होना स्टार्ट होता है, ठीक है, आप जैसे जो ह्यूमन होता है, जो इंसान होता है, जब अपनी मदर के कॉम में होता है, ठीक है, मदर के गर्भ में होता है, उस टाइम पे जो इसका जो डेवलपमेंट होता है उसी टाइम पे इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले जो इसका डेवलपमेंट होता है। ओके, और ये 24th जेस्टेशन डे पे इसका डेवलपमेंट होता है और ये एम्ब्रियोनिक लाइफ की ड्यूरेशन के दौरान इसका डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट एम्ब्रियोनिक लाइफ को लेकर सोच रहे होंगे कि एम्ब्रियोनिक लाइफ होती क्या है। तो बेसिकली जो एम्ब्रियोनिक लाइफ का मतलब ये होता है, कोई भी फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में उसके स्टार्टिंग के 8 वीक का जो टाइम होता है, ओके, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद का जो 8 वीक का टाइम होता है, ओके, 8 वीक का जो ड्यूरेशन होता है, इस 8 वीक के ड्यूरेशन को कहा जाता है एम्ब्रियोनिक पीरियड। ओके, एम्ब्रियोनिक पीरियड, इस एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान जो 24th डे होता है, ओके, उस 24th डे के ऊपर जिस ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, ओके, वो कौन सी ग्लैंड है, वो है थायराइड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड के बाद में जो पीरियड आता है वो होता है फीटल पीरियड। ओके, फीटल डेवलपमेंटल पीरियड होता है। तो ये नेक्स्ट लेवल की बातें हैं, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ा जाता है एक फीटल के डेवलपमेंट के दौरान पढ़ा जाता है और ओबीजी में सब कुछ पढ़ते हैं, तो इसके बारे में अपन यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। वापस से अपन आते हैं अपनी थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो जो थायराइड ग्लैंड है ये फर्स्ट अपीयरिंग ग्लैंड है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान सबसे पहले अपीयर होती है और कौन से डे पे होती है, 24th डे के ऊपर ये अपीयर होती है। नेक्स्ट अपन इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मैंने अभी आपको बताया जो थायराइड ग्लैंड होती है इसके अंदर 2 लोब्स पाए जाते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। जो ये दोनों जो लोब होते हैं ये लेरिंग्स की जस्ट सामने और ट्रेकिया के दोनों साइड में सिचुएटेड होते हैं। ओके, और नेक रीजन के अंदर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जो थायराइड ग्लैंड है, ओके, इसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है। इसके अंदर 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। पहली जो सेल है वो है फॉलिकुलर सेल या फिर इसको अपन कहते हैं थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स या फिर फॉलिकुलर सेल्स के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है पैराफॉलिकुलर सी सेल्स। तो इस प्रकार से जो थायराइड ग्लैंड है इसके अंदर 2 प्रकार की सेल्स होती है। फर्स्ट है थायराइड फॉलिकल या फिर इसको अपन कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। नेक्स्ट है सेकंड जो सेल है वो है पैराफॉलिकुलर सी सेल्स। ओके, इन दोनों सेल्स के द्वारा इन थायराइड ग्लैंड से दो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो जो थायराइड फॉलिकल्स है इसके द्वारा जिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो है T3 एंड T4। ओके, एंड पैराफॉलिकुलर जो सी सेल्स है इनके द्वारा कैल्सिटोनिन नाम के हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ओके, तो अपन ने बेसिकली अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा, इसकी पहले शेप पढ़ी है। ओके, एस शेप की होती है, फिर इसको अपन बटरफ्लाई शेप के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट इसका जो वेट होता है वो होता है 20 to 30 ग्राम। ओके, लेंथ जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। लोकेशन जो होती है इसकी नेक के अंदर होती है। ओके, और लेरिक्स के जस्ट सामने और ट्रेकिया के दोनों साइड में सिचुएटेड होती है। नेक्स्ट, एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान सबसे पहले अपीयर होने वाली जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। पहली सेल्स है फॉलिकुलर सेल्स और सेकंड सेल है पेरा फॉलिकुलर सी सेल। जो फॉलिकुलर सेल्स होती है इसके द्वारा दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, वो है T3। थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर दो प्रकार की सेल्स फॉलिकुलर सेल्स और पेरा फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है। ओके, तो जो फॉलिकुलर सेल्स होती है इसके अंदर इसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। फर्स्ट हार्मोन है T3 हार्मोन एंड सेकंड हार्मोन है T4 हार्मोन। इनको T3 एंड T4 के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो T3 हार्मोन है इसके अंदर आयोडीन के 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं और जो T4 हार्मोन है इसके अंदर आयोडीन के 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो जो T3 हार्मोन है इसका जो अदर नेम है, 3 एटम्स प्रेजेंट होने की वजह से इसको कहा जाता है ट्राई आयोडो थायरोनिन। यानी कि ट्राई का मतलब 3, आयोडो का मतलब आयोडीन, ओके, आयोडीन, एंड थायरोनिन का मतलब थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर आयोडीन की 3 एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं जिस हार्मोन के अंदर, उसे कहा जाता है ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन या फिर T3 हार्मोन। इसके अंदर आयोडीन के कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जस्ट इसी की तरह T4 जो हार्मोन होता है, T4 हार्मोन के अंदर आयोडीन के 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसे कहा जाता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन। जो टेट्रा का मतलब होता है वो होता है 4, ओके, आयोडो वही सेम आयोडीन, एंड थायरोनिन का मतलब थायराइड ग्लैंड। यानी कि थायराइड ग्लैंड के अंदर आयोडीन के टोटल कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 4 एटम्स या फिर 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं की वजह से जो T4 हार्मोन है इसे कहा जाता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन। इसका जो अदर नेम है वो है थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, जो T4 हार्मोन है इसका जो अदर नेम है वो है थायरोक्सिन हार्मोन। इसके अंदर आयोडीन कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? टोटल 4 एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से इसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन कहा जाता है और T4 हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। सेम जो पेराफोलिकुलर जो सी सेल्स होती है, ओके, पेराफोलिकुलर जो सी सेल्स है इनके द्वारा जिस हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन का। ओके, कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है पेराफोलिकुलर सी सेल्स के द्वारा। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है इसका जो फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करके बोन्स के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का ये काम करता है। ओके, क्या क्या फंक्शन है इसके? रिड्यूस द लेवल ऑफ कैल्शियम इनटू द ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करना। एंड सेकंड इज इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इनटू द बोन्स, बोन्स के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। तो जब बोन्स के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता है और ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है तो जो आपकी बोन्स है, ठीक है, वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, इसकी वजह से आपकी बॉडी का जो स्केलेटन है, ठीक है, वो डेवलपमेंट होता है, आपकी बॉडी क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो ये है थायराइड ग्लैंड्स के दोनों हार्मोन्स के बारे में, T3 T4। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के द्वारा बेसिकली 4 फंक्शंस को मेंटेन किया जाता है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है, या फिर ये कह सकते हैं आपकी लाइफ सेविंग के लिए बहुत नेसेसरी फंक्शंस है जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं या फिर थायराइड हार्मोन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो थायराइड हार्मोन के जो फंक्शन है वो है, फर्स्ट फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ BMR। BMR का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट का जो मतलब होता है वो होता है आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, आपकी बॉडी के द्वारा कितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है और कितनी एनर्जी यूज में ली जा रही है, इसको अपन कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड है। ओके, यानी कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरी इंटेक कर रहे हो और कितनी कैलोरी वापस से आपकी बॉडी से यूज में ली जा रही है, इसको कहा जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जो बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होती है इसको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? वो किया जाता है आपके थायराइड हार्मोन्स के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूस हीट। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? वो की जाती है थायराइड हार्मोन्स के द्वारा। तो बेसिकली जो हीट है, हीट का जो रेगुलेटिंग सेंटर है आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो आप सबको पता है। हीट का जो रेगुलेटिंग सेंटर है
वो है हाइपोथैलेमस। हीट का जो रेगुलेटिंग सेंटर है, यानी कि कहाँ से ये रेगुलेट होती है, रेगुलेटिंग सेंटर जो है आपकी बॉडी के अंदर हीट का, वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा हीट को रेगुलेट किया जाता है। तो हाइपोथैलेमस हीट को रेगुलेट करता है, लेकिन हाइपोथैलेमस किस तरीके से प्रोड्यूस करवाता है हीट को, वो अपन देखते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा आप सबको पता है कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, थायराइड थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ओके, थायराइड रिलीजिंग जो हार्मोन होता है ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। कौन सी ग्लैंड पे काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये अपना एक्ट करता है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा, सीक्रेट होगा। और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये किसको जाके स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेगा। थायराइड ग्लैंड को जाके क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। ओके, और थायराइड ग्लैंड के द्वारा किसका सिक्रेशन होगा, यहाँ पे थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होगा। थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और थायराइड हार्मोन का जब सिक्रेशन होता है, ओके, उस टाइम पे क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है। ओके, क्या जनरेट होती है, यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट होती है, एटीपी की फॉर्म में जनरेट होती है। किस फॉर्म में, एटीपी की जनरेट फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एक पंप बनता है, सोडियम पोटेशियम पंप बनता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम का जो लेवल मेंटेन होता है उसको कहा जाता है सोडियम पोटेशियम पंप। तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, इसके द्वारा एनर्जी जनरेट की जाती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट होती है, एटीपीज की फॉर्म में जनरेट होती है। और ये एटीपीज क्या करती है, हीट को प्रोड्यूस करती है। इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो हीट जो रेगुलेट की जाती है किसके द्वारा की जाती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा की जाती है। हाइपोथैलेमस के द्वारा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा टीएसएच का सिक्रेशन होता है। टीएसएच के द्वारा थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है। इसके द्वारा थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। और फिर इसके द्वारा जैसे थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसके बाद में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप बनता है। और सोडियम पोटेशियम पंप बनने से क्या होता है, एटीपीज के फॉर्म में एनर्जी जनरेट होती है। और इसके द्वारा क्या होता है, आपकी बॉडी से हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट है आप, नेक्स्ट फंक्शन है ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू। नॉर्मली जो ह्यूमन की जो ग्रोथ होती है, ओके, वैसे तो ग्रोथ हार्मोन के द्वारा करवाई जाती है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन के साथ में के अलावा और कौन सी हार्मोन्स हेल्पफुल होते हैं, वो होते हैं थायराइड हार्मोन्स। ओके, T3 एंड T4 जो हार्मोन्स होते हैं ये भी ग्रोथ हार्मोन के साथ में हेल्पफुल होते हैं आपकी बॉडी की ग्रोथ को करवाने में। जो बोन्स है, ठीक है, उनको उनकी ग्रोथ को करवाने में। और जितने भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू का मतलब आपकी बॉडी की जो मसल्स है, ठीक है, इनकी जो ग्रोथ होती है, इनकी ग्रोथ को करवाने में कौन हेल्पफुल होता है, वो होते हैं थायराइड हार्मोन्स। नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का, वो है मेंटल डेवलपमेंट। अगर किसी बच्चे के अंदर थायराइड हार्मोन का अगर बचपन से ही लेवल कम होता है तो वो मेंटली रिटार्ड बच्चा कहलाता है। क्या कहलाता है, मेंटली रिटार्ड, यानी कि मंद बुद्धि बच्चा वो कहलाता है। मेंटली रिटार्ड का मतलब होता है मंद बुद्धि बच्चा। जो मंद बुद्धि बच्चा होता है उसके अंदर बचपन से ही थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम होता है। यानी जो T3 एंड T4 जो हार्मोन्स होते हैं इनका लेवल बचपन से ही कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो बच्चा क्या होता है, मेंटली रिटार्ड होता है। उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता है। तो मेंटल डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन होता है वो होते हैं T3 एंड T4, यानी कि थायराइड हार्मोन्स बहुत नेसेसरी होते हैं मेंटली डेवलपमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। जो थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, अगर इसका लेवल थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, यानी कि जो T3 एंड T4 जो हार्मोन्स है, अगर इनका लेवल अपने ब्लड के अंदर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो इसको अपन क्या कहेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज होना, ओके, यानी कि ज्यादा होना। एंड थायरॉयडिज्म का मतलब जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं इनका लेवल क्या हो जाना, ज्यादा हो जाना, इसको अपन कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है जो थायराइड हार्मोन है, T3 एंड T4 जो हार्मोन्स है इनका अपने ब्लड के अंदर क्या हो जाना, कम हो जाना, इसको अपन कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना क्या क्या कहलाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, तो जो डिफरेंस होता है मेजरली जो हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों के जो सिम्टम्स होते हैं बहुत डिफरेंस होते हैं एक दूसरे से। ओके, जो हाइपरथायरॉयडिज्म है इसके अंदर तो बेसिकली जो कंडीशंस मिलेगी आपको, इंक्रीज मिलेगी,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर थायराइड हार्मोन्स का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड जो हाइपोथायराइडिज्म है इसके अंदर सभी जो बेसिकली जो कैटेगरीज है वो क्या मिलेगी आपको, डिक्रीज मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो थायराइड हार्मोन्स है इनका लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, तो पहले बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। तो हाइपोथायराइडिज्म सबसे पहले क्या होता है, जो हार्ट रेट होती है वो क्या हो जाती है, नॉर्मली ज्यादा हो जाती है। नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 72 होती है, ठीक है, 80 तक होती है। 60 to 80 जो हार्ट रेट होती है अपनी पर मिनट, वो क्या हो जाती है, ये नॉर्मल लेवल से ज्यादा चली जाती है। ओके, 100, 120, 140 तक हार्ट रेट चली जाती है। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हार्ट रेट होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी कि जो 60 टू जो 80 का जो अपना क्राइटेरिया है, यानी कि 60 से भी नीचे चली जाती है, 40, 50, 45 यहाँ तक जो हार्ट रेट होती है वो चली जाती है। ओके, हाइपोथायराइडिज्म में। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट। जो कार्डियक आउटपुट होता है ये भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है आपका जो हार्ट है, ठीक है, वेंट्रिकल से 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, या बाहर निकलता है, उसको अपन कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ओके, इसको अपन कार्डियक सिस्टम के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कहाँ से निकलता है, कितना निकलता है, किस अमाउंट में निकलता है, कितने ड्यूरेशन में निकलता है, ये सब अपन कार्डियक सिस्टम के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखो, जो कार्डियक आउटपुट होता है इसका मतलब ये होता है कि जो आपके वेंट्रिकल्स है, ठीक है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके द्वारा कितना अमाउंट ब्लड 1 मिनट के अंदर इजेक्ट होता है वहां से, उसे अपन कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो हाइपोथायराइडिज्म कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और हाइपोथायराइडिज्म कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज एटीपी, ठीक है। अभी इससे पहले अपन ने इसके फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है। फंक्शन के अंदर जो पढ़ा था वो था कि इसका जो फंक्शन था वो था प्रोड्यूस ऑफ हीट, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हीट। हीट का ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो जो हीट का प्रोडक्शन होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, एटीपी की फॉर्म में होता है। ये अभी अपन ने पढ़ा था कि किस तरीके से एटीपी जनरेट होती है। ओके, तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, जो नॉर्मल एटीपी जो लेवल होता है, ठीक है, वो ज्यादा हो जाता है। यानी कि जो एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और हाइपोथायराइडिज्म में जस्ट इसका अपोजिट होता है, वो होता है डिक्रीज एटीपी, ठीक है। एटीपी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो नेक्स्ट फंक्शन है वेट लॉस। अब ये वेट लॉस होता क्यों है, अपना जो थर्ड फंक्शन है वो है इंक्रीज एटीपी, ठीक है। यानी कि अपनी बॉडी से क्या हो रही है, एनर्जी ज्यादा जनरेट हो रही है आपकी बॉडी के अंदर। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी तो आपकी जो बॉडी की जो मसल्स है, ठीक है, जो बॉडी की सेल्स है, ठीक है, वो क्या होगी, ये क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इनकी जो साइज एंड शेप क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एटीपी यानी ज्यादा एनर्जी जनरेट होने की वजह से क्या हो रहा है, आपका वेट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और वही जैसे इसके अपोजिट आपकी बॉडी से एटीपी कम रिड्यूस हो रही है। कम रिड्यूस होने की वजह से क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, वेट गेन होता है। ओके, एनर्जी कम लॉस हो रही है, एनर्जी कम लॉस हो रही है, इसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है। इसको आप समझ सकते हो जैसे नॉर्मली जो एक्सरसाइज करने वाला जो बंदा होता है, ठीक है, वो एकदम फिट होता है। और जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, बहुत ज्यादा खाना खाता है और जो पड़ा रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, मोटा होता है। तो जो खाना खा रहा है, एक जगह पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, उसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, एटीपी क्या हो रही है, वो डिक्रीज जनरेट हो रही है, और उसका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, जो एटीपी है वो क्या होगी, ज्यादा बनेगी, और उसका जो वेट क्या होगा, वो भी कम रहेगा। नेक्स्ट है, अगर वेट लॉस होगा, ठीक है, वेट लॉस हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, भूख भी ज्यादा लगेगी। और जहां पे वेट गेन हो रहा है तो इस कंडीशन में होगा, वेट भूख कम लगेगी। ओके, एपेटाइट यानी कि इंक्रीज एपेटाइट होगा हाइपोथायराइडिज्म में, और हाइपोथायराइडिज्म में डिक्रीज एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख लगना, ठीक है। क्या होता है, एपेटाइट का मतलब होता है भूख लगना। ओके, आप इसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो हिंदी में। नेक्स्ट, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, डायरिया होता है पेशेंट को। एंड हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। ओके, जस्ट इसका अपोजिट। नेक्स्ट, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो क्या होता है, जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और जो नेल्स होते हैं इनकी भी ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है हाइपोथायराइडिज्म के अंदर। नेक्स्ट, जैसे इसके अपोजिट जो हाइपोथायराइडिज्म होता है, इसके अंदर हेयर्स का क्या होता है, लॉस होता है, और जो नेल्स होते हैं क्या होते हैं, वो थिन होते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर स्वेटिंग बहुत ज्यादा आती है पेशेंट को, और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। यानी जिसके अंदर स्वेटिंग बहुत कम आती है, इसकी वजह से क्या होती है, जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। और यहाँ पे स्वेटिंग ज्यादा आने की वजह से क्या होती है, वो जो पेशेंट की जो स्किन होती है वो वेट होती है, यानी कि गीली गीली आपको महसूस होती है। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है हाइपोथायराइडिज्म में एंड हाइपोथायराइडिज्म के अंदर, वो ये 8 डिफरेंस है, ठीक है। पहला डिफरेंस है हार्ट रेट का ज्यादा होना, ठीक है, यहाँ पे हार्ट रेट कम हो रही है हाइपोथायराइडिज्म में। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर
कार्डियक आउटपुट कम ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर जो एटीपी है, ठीक है, वो ज्यादा जनरेट होती है, और हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर एटीपी कम जनरेट होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर वेट लॉस होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर वेट गेन होता है। नेक्स्ट, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर एपेटाइट यानी कि भूख ज्यादा लगती है, और हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर भूख कम लगती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में डायरिया होता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉन्स्टिपेशन होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर हेयर्स की ज्यादा ग्रोथ होती है और नेल्स की भी ज्यादा ग्रोथ होती है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर हेयर्स का ज्यादा लॉस होता है और जो नेल्स होते हैं वो भी थिन होते हैं। और जो हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर स्वेटिंग ज्यादा देखने को मिलती है, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो स्किन होती है वो ड्राई देखने को मिलती है। तो ये था अपना थायराइड ग्लैंड और उनके हार्मोन्स के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड से, ठीक है, इसके द्वारा 3 हार्मोन का सिक्रेशन होता है, T3 T4 और कैल्सिटोनिन, ठीक है। T3 T4 जो होते हैं वो आयोडीन की हेल्प से बनते हैं, ओके। और ये अपना बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके। इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। और ये कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है ये आपकी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है वहां पे जाके डिपॉजिट होता है और ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को ये कम करता है, ओके। तो इस प्रकार से अभी अपन ने पूरी थायराइड ग्लैंड पढ़ी है, ठीक है। एस शेप की होती है, इसका वेट पड़ा, इसकी शेप पड़ी, ठीक है। इसके 2 लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ओके। बटरफ्लाई शेप की होती है, इसके अभी अपन ने फंक्शन पढ़े, ओके। T3 T4 हार्मोन्स के बारे में अभी अपन इस वीडियो में पढ़ा।